भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रकामयो चिन्वन्ति चकोरायो साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिराम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। कौशल्या जी के यहाँ से परस्पर संवाद के बाद राम जी कौशल्या जी के हाथ विदा होकर के वनवास को प्रस्थित हो गए। उसी क्रम में श्री जानकी जी के से मिलने के लिए उस महल में आए। अभिवाद्य तु कौसल्यां रामः संप्रस्थितो वनम् कृतस्वस्त्यैनो मात्रा धर्मिष्ठे वर्त्मनि स्थितः। धर्मिष्ठे वर्त्मनि, वर्त्मनि यानी सप्तमी में है मार्गे, धर्म के मार्ग में स्थित होकर के, धर्मिष्ठ वर्त्मनि स्थितः
मात्रा, माता जी, माता के द्वारा, ये तृतीया में माता के द्वारा कृत स्वस्त्ययनो, स्वस्ति वाचन आदि संपूर्ण करके कौसल्याम तो अभिवाद्य, अपनी माता कौशल्या का अभिवादन करके रामः प्रस्थितो वनम, राम जी ने वन के लिए प्रस्थान कर दिया। वहां से निकले। विराजयन राजसुतो राजमार्गम नरैर्वृतम हृदयान्य आममन्थेव जनस्य गुणवत्तया। कौशल्या के महल से निकलते हैं, राजमार्ग पर आए। राजमार्ग कैसा है? कहे नरैर्वृतम राजमार्गम, जन समुदाय से भरा हुआ उस राजमार्ग पर कहे राजसुतो विराजयन, राजकुमार श्री रामचंद्र जी उस पर सुशोभित होते हुए कहे गुणवत्तया, अपने गुण के कारण, गुणवत्तया महान गुणवान होने के कारण जनस्य हृदयान आममन्थयो। सामान्य स्थिति होती तो क्या होता? कहे जनस्य हृदयान ह्लादयन्यो, लेकिन आज ऐसा नहीं है। कहे जनस्य हृदयान आममन्थयो, उन लोगों के हृदयों को जैसे मथ दे रहे हैं। अर्थात इतना वेदना है कि वेदना से ऐसा लग रहा है कि हृदय मत उठा है। वैदेही चा अपि तत् सर्वं नाशुश्राव तपस्विनी तदेव हृदि तस्याः चा यौवराज्याभिषेचनं। तपस्विनी वैदेही, तपस्विनी श्री वैदेह नंदिनी राजकुमारी श्री सीता जी कहे तत्सर्वम नाशुश्रावयपि, ये सब क्या हो गया? ये अब तक उन्होंने सुना भी नहीं था। तत् तरबम नशुश्रावयपि, ये सब सुना भी नहीं था, है ना। तदेव हृदय, तो उनके हृदय में, उनके मन में, सीता जी के मन में क्या था? कहे तस्याह चा यौवराज्याभिषेचनम, उसे वही उनके हृदय में था कि राम जी का आज युवराज पद पर अभिषेक हो रहा होगा। यौवराज्याभिषेचनम, इसलिए देव कार्यम सा अस्मसा कृत्वा कृतज्ञा हृष्ट चेतना अभिज्ञा राजधर्माणाम राजपुत्री प्रतीक्षते। राजपुत्री राजधर्माणाम अभिज्ञा, ये राजकुमारी सीता जी राजाओं के धर्म को अच्छी तरह जानने वाली, राजधर्माणाम अभिज्ञा, राजनीति के धर्म को, राज्य के धर्म को अच्छी तरह जानने वाली, इसलिए देव कार्यम सा कृत्वा, उसके अनंतर जो कार्य होता है देवताओं का पूजन आदि, जिस प्रकार से वो सब देवताओं का पूजन करके कृतज्ञा, अपने को कृत्य मानती हुई, हृष्ट चेतना, प्रसन्न मन से स रामः प्रतीक्षते, राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। इतने में ही प्रविवेश अथ रामः तो स्ववेश्म सुविभूषितम् प्रहिष्ट जन संपूर्णम हिरिया किंचित अवांग मुखः। कह रामः तो सुविभूषितम् प्रहिष्ट जन संपूर्णम स्ववेश्म प्रविवेश। राम जी अच्छी तरीके से सजाए गए, सुविभूषितम सुअलंकृतम, अच्छी तरीके से बढ़िया सजाए हुए, प्रहिष्ट जन संपूर्णम, सीता जी के पास जितने लोग हैं उनको भी किसी बात का खबर नहीं है, इसलिए आनंद हुए, आनंदित लोगों से वो महल पूरा भरा हुआ। प्रहिष्ट जन संपूर्णम स्वावेश्म स्वानिलयम, अपने भवन में प्रवेश किया,
कैसे प्रवेश किया? ह्रिया किंचित अवांग मुखः, ह्रिया यानी लज्जया, किंचित अवांग मुखः, लज्जा से मुख नीचे किए हुए राम जी ने प्रवेश किया। अथ सीता सम उत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्यत शोक संतप्तं चिंता व्याकुलितेन्द्रियम्। अथ सीता तम पतिम अपश्यन। इस प्रकार सीता जी ने अपने पति को थोड़ा उदास देख करके उत्पत्य वेपमाना, अपने आसन से सहसा उतर करके एकदम कांपती हुई, वेपमाना क्रोध संतप्तम, क्रोध से तपते हुए, चिंता व्याकुलितेन्द्रियम, चिंता से इनकी इंद्रियां जिनकी व्याकुल हों, ऐसे राम जी को अपश्यत, सीता जी ने देखा। ताम दृष्ट्वा स हि धर्मात्मा न ससाक मनोगतम तम शोकम राघवः सोढुम ततो बिभ्रततां गतः। जैसा ही धर्मात्मा राघवः, ये धर्मात्मा रघुनंदन राम जी, ताम दृष्ट्वा, ताम यानी सीताम दृष्ट्वा, सीता जी को देख करके, ताम दृष्ट्वा, सीता जी को देख करके, मनोगतम शोकम सोढ़ुम ना ससाक, अपने मन के अंदर आए हुए शोक को सहन करने में असमर्थ हो गए। मन में आए हुए शोक को सहन करने में असमर्थ हो गए। ये पहले बताया था कि राम जी को स्वतः शोक नहीं है, राम जी को कौशल्या जी का शोक है, राम जी को प्रजा का शोक है, राम जी को सीता जी का शोक है। अन्यथा राम जी की तो स्थिति वही है, प्रसन्नता मया न गताभिषेकतः न ममले वनवास दुःखतः। राम जी का तो वही है, लेकिन आज अगर इनके हृदय में शोक है तो कौशल्या जी के प्रति है, सीता जी के प्रति है, अपने प्रजा के प्रति है ना। इसलिए कहते हैं धर्मात्मा रामः सीताम दृष्ट्वा मनोगतम शोकम सोढ़ुम ना ससाक, अपने मन में के अंदर बैठे हुए शोक को सहन करने में, अर्थात शोक को अंदर ही रख लेने में असमर्थ हो गए। न ससाक ततो विव्रततां गतः, वो शोक स्पष्ट हो गया, वो शोक खुल गया। विवर्ण बदनम दृष्ट्वा तु प्रस्विन्नम अमर्शनम दुःखा विसंतप्ता किम इदानीम इदं प्रभो। तम रामम विवर्ण वदनम, उनके रंग, मुख का रंग उतरा हुआ, विवर्ण वदनम प्रस्विन्नम, अंग प्रत्यंग से पसीना निकल रहा है। अमर्शनम, इस शोक के लिए असहनशील होते हुए, शोक के लिए अमर्शनम, असहनशील होते हुए, इनको देखकर दृष्टवा, इनको देख करके जानकी जी दुखा विसंतप्ता, राम जी के दुख से संतप्त होती हुई आह बोली, प्रभो किम इदानीम इदम, इदानीम किम इदम, इस समय यह क्या हो रहा है। अर्थात इस समय तो आपका राज्याभिषेक होना चाहिए था और आप इतने दुखी क्यों। किम इदानीम इदम, है ना, आप इसका कारण बताइए। अहो अद्य बारहस्पतः श्रीमान युक्तः पुष्येन राघव प्रोच्यते ब्राह्मणैः प्राज्ञैः केन त्वम असि दुर्मना। कहते हैं राघव, हे रघुनंदन राम जी, अद्य
बारहस्पतः श्रीमान युक्ता पुखेण। बृहस्पति देव से संबंधित आज तो पुख्य नक्षत्र है। श्रीमान जो बड़ा शोभा संपन्न है। प्राज्ञैः ब्राह्मणैः प्रोच्यते। बुद्धिमान ब्राह्मणों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि आपका जो होने वाला कार्य है राज्याभिषेक, उसके लिए एक बड़ा उचित नक्षत्र है। प्राज्ञैः ब्राह्मणैः प्रोच्यते। जब नक्षत्र उचित है, राजा ने आपको युवराज बनाने की घोषणा कर दी, तो कहते केन तुम असि दुर्मना, किस कारण से आपका मन खिन्न है। केन तुम असि दुर्मना नते सतसलाकेन जलफेन निभेन चा आवृतम बदनम बल्गु छत्रेण अभिविराजिते। कहते हैं जलफेन निभेन ते बदने। जलफेन के समान कोमल और सफेद आपका मुख। कह सतसलाकेन छत्रेण ते बदनम नावृतम। 100 तीलियों वाले, 100 सलाकों से, सलाखें यानी तीलियां, 100 तीलियों वाले छत्रेण, उस छत्र से आपका मुख नहीं ढका हुआ है। 100 तीलियों वाला छत्र है जो भगवान के सिर पर लगता है। कहते उस छत्र से ते बदनम ना आवृतम, आपका मुख उससे ढका नहीं है। कहे ना अभिविराजते, बिना छत्र के आपकी शोभा नहीं हो रही है। ना अभिविराजते। और इसके अलावा कहे व्यजनाभ्याम च मुख्याभ्याम सतपत्र निवेक्षणम चंद्रहंस प्रकाशाभ्याम बीज्यते नातव आननम। सतपत्र निभईक्षणम, सतदल कमल के समान नेत्र वाले। सतपत्र निभईक्षणम, ईक्षणम नेत्रम, पत्र यानी दल, सतदल कमल के समान खिला रहने वाला आपका मुख। तव आननम, सतदल कमल के समान नेत्र से युक्त उसके समान खिला हुआ आपका मुख। इस मुख पर चंद्रहंस प्रकाशाभ्याम मुख्याभ्याम व्यजनाभ्याम न बीज्यते। कहते हैं चंद्रमा और हंस के समान स्वयं प्रकाशमान। चंद्रहंस प्रकाशाभ्याम, है ना, चंद्रमा और हंस के समान श्वेत स्वयं प्रकाशमान। मुख्याभ्याम व्यजनाभ्याम, जो दो मुख्य जो व्यजन होते हैं, चवर होते हैं। न बीज्यते तव आननम, उन चौरों से आपके मुख पर हवा नहीं की जा रही है। न बीज्यते तव आननम। इसके अलावा वाग्मिनो बंदिनश्चापि प्रहिष्टाः त्वाम नरर्षभ अस्तुवन्तो ना अद्य दृश्यन्ते मंगलैः सूतमागधाः। कहे वाग्मिनो बंदिनः, वाग्मिनो कुशल प्रवचन करने वाले को वाग्मी कहते हैं। तो कहे कुशल रूप से गीत गाने वाले। बंदिनः सूतमागधाः, बंदीगण, सूतगण, मागधगण। प्रहिष्टाः, प्रसन्न होकर के, हे पुरुष श्रेष्ठ, त्वाम मंगलैः अस्तुवन्तो, आपके लिए मंगल गीत गाते हुए, आपकी स्तुति करते हुए। कहे ना अद्य दृश्यन्ते, आज वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूत मागध बंदीगण जो आपके साथ मंगल स्तुति गाते हुए चलते हैं, आज वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। न ते क्षौद्रम च दधिम च ब्राह्मणा वेद पारगाः मूर्धनि मूर्धाभिषक्तस्य ददति अस्म विधानतः। वेद पारगाः ब्राह्मणाः, वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा
मूर्धाभिषक्तस्य, अब तक तो आपके सिर पर अभिषेक का चिन्ह होना चाहिए था। अभिषेक का चिन्ह कैसे होता है? कहे विधानतः क्षौद्रम दधिम नामोदनि ददते। क्षौद्र यानी मधु, मधु और दही आदि अक्षत आदि का जो आपके सिर पर छिड़क करके अभिषेक किया गया होता है, उस अभिषेक का निशान भी नहीं दिख रहा है। मूर्धना ददते, क्या पारगामी ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक नहीं किया इन द्रव्यों से? क्योंकि वो द्रव्य आपके सिर पर दिखाई नहीं दे रहे। न त्वां प्रकृतया सर्वाः श्रेणी मुख्याश्च भूषिता अनुव्रजितम् इच्छन्ति पौरजानपदाः तथा। कहते हैं प्रकृतया सर्वाः, सारी सेना, सेनापति, सारी प्रजा, श्रेणी मुख्या भूषिताः, वस्त्राभूषणों से विभूषित, मुख्य श्रेष्ठ साहूकार आदि, पौरजानपदाः तथा, पूर्ववासी लोग, नगरवासी लोग, जनपद के वासी लोग, अनुव्रजतुम नाइच्छन्ति, आज आपके पीछे चलना नहीं चाहते क्या? यानी कोई आपके पीछे नहीं चल रहा है। सेना आदि यानी सेठ साहूकार आदि, गांव के, नगर के लोग, जनपद के लोग जितने आए हैं, कोई भी आपके पीछे नहीं है। तो न त्वां प्रकृतयाः सर्वाः श्रेणी मुख्याश्च भूषिताः पौरजानपदाः तथा अनुव्रजतुं नाइच्छन्ति। कहीं ये सब तो छोड़ दो। चतुर्भिः वेग संपन्नैः कांचन भूषणैः मुख्यः पुष्परथो युक्तम् किम न गच्छति ते अग्रतः। कांचन भूषणैः, सोने से सजा हुआ, कांचन भूषणैः चतुर्भिः वेग संपन्नैः हयैः, चार महान वेगशाली घोड़ों के द्वारा जुते हुए, मुख्यः पुष्परथो, मुख्य जो पुष्परथ है, कहते अग्रतः किम न गच्छते, आपके आगे आगे वो पुष्परथ क्यों नहीं चल रहा है? ते अग्रतः पुष्परथः किम न गच्छते, वो आपके आगे क्यों नहीं चल रहा है? कहें वो रथ नहीं है, और कहें ना हस्ती च अग्रतः श्रीमान सर्वलक्षण पूजितः प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्ण मेघगिरि प्रभा। कहते प्रयाणे, प्रस्थान काले, आपके प्रस्थान के समय में, सर्वलक्षण पूजितः, सभी लक्षणों से आदरणीय, सभी लक्षणों से सुंदर लगने वाला कृष्ण मेघगिरि प्रभा, कहते काले बादलों से युक्त उस पर्वत के समान कांति वाला विशालकाय हस्ती, हाथी है ना, कृष्ण मेघगिरि प्रभा, काले बादल का, काले मेघखंड से घिरा हुआ पर्वत के समान कांति वाला महाकाय वो गजराज हस्ती। वो कौन सा है? शत्रुंजय। वो हस्ती अग्रतः न लक्ष्यते, आपके आगे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके अलावा न च कांचन चित्रमते पश्यामि प्रिय दर्शन भद्रासनम पुरस्कृत्य यान्तं वीर पुरस्सरम। प्रिय दर्शन वीर, इस सबको प्रिय लगने वाले, अपने दर्शन से सबको प्रिय, हे वीर राम जी, कांचन चित्रम भद्रासनम, सोने से अच्छे विचित्र तरीके से सजा हुआ भद्रासन, यानी आपका राज सिंहासन।
पुरस्कृत्यान्तम, उस राज सिंह को उठा करके चलते हुए लोग कहे पुरस्सरम न पश्यामि, आपके आगे जाता हुआ, लोगों के द्वारा ढोया जाता हुआ वो सुंदर सुवर्ण से बना हुआ राज सिंहासन भी आपके आगे दिखाई नहीं दे रहा है। कहें अभिषेको यदा सज्जः, यदा अभिषेको सज्जः, कहें जब अभिषेक की सारी तैयारियां हो गई हैं, यदा अभिषेको सज्जः किम इदानीम इदम तव, तब आपके साथ ये क्या हो रहा है? किम इदानीम इदम तव, क्या हो रहा है? कहे अपूर्वो मुखवर्णश्चा, कहते हैं आपके मुख का उतरा हुआ है रंग अपूर्व है, इसके पहले कभी ऐसा आपका मुख मैंने दर्शन नहीं किया। अपूर्व मुखवर्णश्चा प्रहर्षश्च नालक्ष्यते, कोई खुशी भी आप में दिखाई नहीं पड़ रही है। इतीव विलपन्तीम ताम सीताम प्रोवाच रघुनंदनः, इस प्रकार विलाप करती हुई सीता जी से रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले रघुनंदन श्री राम जी बोले, सीते तत्र भवान् ताता तातः, कि आदरणीय पिताजी ने भवान् तातः, मेरे पूजनीय पिताजी ने प्रव्राजयति माम वनम, उन्होंने मुझे वनवास दे दिया है, मेरे पूजनीय पिता ने मुझे वनवास दे दिया है। कुले महति संभूते, तुरंत परम दुखी हुई सीता जी, तो राम जी उनको सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। कहते कुले महति संभूते धर्मज्ञे धर्मचारिणी, शृणु जानकी एन इदम क्रमेण अद्य आगतम मम, कुले महति संभूते, कहते हैं उत्तम कुल में आपका जन्म हुआ है, धर्मज्ञे, धर्म की आप जानकार हैं, धर्मचारिणी, धर्माचरण करती हैं, धर्म के साथ सारा आपका कार्य होता है। हे जानकी, हे जनक नंदिनी जानकी जी, सीते एन इदम आगतम मम, कहते हैं जो कुछ भी जिस कारण से भी मेरे साथ वो सब हुआ, क्रमेण मम शृणु, क्रम से मैं बताता हूँ, आप सुनिए। क्रमेण शृणु, राज्ञा सत्य प्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वै, मम मात्रे कैकेयी तु पुरा दत्तौ महावरौ, सत्य प्रतिज्ञेन राज्ञा पित्रा दशरथेन, जो सत्य प्रतिज्ञ हैं, मेरे पिता हैं, इस देश के राजा हैं, उन राजा दशरथ जी के द्वारा मम कैके मात्रे कैकेयी, उन राजा से, है ना, मेरी कैकेयी के द्वारा, मम कैकेयी, मेरी माता कैकेयी के द्वारा, मम मात्रे कैकेयी, कैकेयी को पूरा महाबरौ दत्तौ, दो वचन में है। प्राचीन काल में दो वरदान प्रदान किए थे, महाबरौ दत्तौ, तया अद्य मम सज्जे अस्मिन् अभिषेके नृप उद्यते, प्रणोदितः सा समयो धर्मेण प्रतिनिर्जितः, नृप उद्यते अस्मिन् अभिषेके। राजा दशरथ जी जब मेरे अभिषेक की पूरी तैयारी कर रहे थे, उसी समय तया कैकेय्या, उसी समय कैकेयी जी के द्वारा प्रणोदितः सा समयो,
उनको वो दोनों वरदान का याद दिलाकर उनसे प्रतिज्ञा करवा ली। समय माने प्रतिज्ञा, समय प्रणोदितः, प्रणोदित यानी प्रेरणा करके, उन दोनों वरदानों की याद दिला करके राजा से प्रतिज्ञा करवा ली। प्रतिज्ञा कैसी करवाई? धर्मेण प्रतिनिर्जितः, धर्म पूर्वक। राजा को पहले मेरी शपथ दिलवाई और उसके बाद उनसे वरदान ले लिया। इस कारण से धर्मेण प्रतिनिर्जितः, धर्म से राजा को मेरी माँ कैकेयी ने जीत लिया, अर्थात राजा को अपने बस में कर लिया। धर्मेण प्रतिनिर्जितः यानी वशीकृतः। वरदान क्या मांगा? कह चतुर्दश ही वर्षाणि वस्तव्यम दंडके मया, अपित्रा च भरतश्च अपि यौवराज्ये नियोजितः। कह पित्रा च, मेरे पिता के द्वारा पहला वरदान था कि भरतः च अपि यौवराज्ये नियोजितः, कि भरत को युवराज पद प्रदान किया जाए। दूसरा, चतुर्दश ही वर्षाणि वस्तव्यम दंडके मया, मेरे द्वारा 14 वर्ष तक दंडक वन में वास करूं, दंडक वन के लिए वनवास मांगा। सो अहम, इसलिए मैं, सो अहम तुम आगतो द्रष्टुम प्रस्थितो विजनम वनम, इसलिए मैं प्रस्थितो विजनम वनम, उस निर्जन वन के लिए मैं प्रस्थान कर चुका हूँ। सो अहम प्रस्थितो विजनम वनम, उस निर्जन वन के लिए मैं प्रस्थान कर चुका हूँ। तुम द्रष्टुम आगतो, तुम्हें देखने के लिए आ गया हूँ। तुम द्रष्टुम आगतो, भरतस्य समीपे ते ना अहम कथ्यः कदाचन। ए जानकी, भरत जी के समीप में, भरत जी से अहम कदाचन ना कथ्यः, मेरा गुणगान कभी मत करना। समझ रहे हैं ना? कहे भरतस्य समीपे अहम कथ्या ना कदाचन, भरत के समीप में कभी मेरा गुणगान मत करना। क्यों? कहे रिद्धि युक्ता ही पुरुषा ना सहन्ते पर अस्तवम, कहते हैं समृद्धशाली जो पुरुष हो जाता है, भरत के पास तो पूरा राज्य होगा। कहे रिद्धि युक्ता ही पुरुषा, जो पुरुष समृद्धशाली हो जाता है वह पर अस्तवम ना सहन्ते, दूसरों की स्तुति सहन नहीं कर पाता। पर अस्तवम ना सहते, तस्मात्, इसलिए ते गुणाः मम भरतस्य अग्रतो मा कथ्याः, इसलिए मेरे गुणों का गुणगान भरत के आगे कदापि मत करना। अहम ते ना अनुभक्तव्यो विशेषेण कदाचन, अनुकूलतया शक्यम समीपे तस्य वर्तितुम्। अहम ते न अनुभक्तव्यो विशेषेण कदाचन, मेरे गुणगान के लिए किसी भी विशेष परिस्थिति में, यानी अपने सखियों आदि के मध्य में भी मेरा गुणगान मत करना। अहम तु ना अनुभक्तव्यो विशेषेण कदाचन, क्यों? क्या अनुकूलतया वर्तितुम तस्य भरतस्य समीपे सख्यम, भरत के अनुकूल अगर व्यवहार करोगी तो उस राजा भरत की समीपता प्राप्त कर सकोगी। अनुकूलतया वर्तितुम तस्य समीपे सख्यम, है ना? तस्य यानी भरतस्य, भरतस्य समीपे सख्यम। तस्मै दत्तम नृपतिना यौवराज्यम सनातनम,
तस्मै यानी भरताय दत्तम, भरत जी को दे दिया है नृपतिना राजा के द्वारा सनातनम यौवराज्यम, युवराज पद हमेशा के लिए, हमेशा के लिए युवराज पद भरत जी को राजा दशरथ जी ने दे दिया है। सा सीते त्वया प्रसाद्य, इसलिए हे सीता उन भरत को आपको प्रसन्न रखना चाहिए। सा सीते त्वया प्रसाद्य, भरत को प्रसन्न रखना चाहिए। क्यों? कहे विशेषतः नृपति ही, विशेष करके जबकि वो राजा हो, राजा है इसलिए भरत को वैसे भी प्रसन्न रखना चाहिए, लेकिन विशेष करके रखना चाहिए क्योंकि वो राजा है। अहम चा अपि प्रतिज्ञाम ताम गुरोः सम अनुपालयन् वनम अद्यैव यास्यामि स्थिरे भव मनस्विनी। कहे अहम चा अपि, और मैं भी क्या करूं, ताम गुरोः प्रतिज्ञाम समानुपालयन्, उन गुरु स्वरूप अपने पिता की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, प्रतिज्ञाम अनुपालयन् अद्यैव वनमयास्यामि, आज ही वन को चला जाऊंगा। मनस्विनी स्थिरी भव, हे मनस्विनी सीता आप धैर्य धारण करें, स्थिरी भव। याते च मयि कल्याणी वनम मुनि सेवितम व्रत उपवास परया भवितव्यम त्वया अनघे। कहते कल्याणी अनघे, अग माने पाप, अनग माने निष्पाप। हे निष्पापे कल्याणी सीते, याते च मयि मुनि सेवितम वनम, मुनियों के द्वारा सेवित उस वन में मेरे चले जाने के बाद, याते च मयि, मेरे चले जाने के बाद, त्वया व्रत उपवास परया भवितव्यम, तुम्हें विभिन्न प्रकार के व्रत उपवास आदि से ही जीवन का निर्वाह करना चाहिए। व्रत उपवास परया भवितव्यम, और तुम्हें क्या करना चाहिए वो सब सीता जी को राम जी बता रहे हैं। कहे कल्यम उत्थाय देवानाम कृत्वा पूजाम यथा विधे वंदितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः। कल्यम उत्थाय, प्रातः काल उठ करके यथा विधि देवानाम पूजाम कृत्वा, विधि के अनुसार देवताओं की पूजा संपन्न करके, जनेश्वरः मम पिता दशरथा वंदितव्यो, अभी फिलहाल इस देश के जो राजा हैं, जो मेरे पिता हैं, उन दशरथ जी की वंदना करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना, दशरथ जी को प्रणाम करना। माता च मम कौसल्या, मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना। क्यों प्रणाम करना? कह वृद्धा संताप कर्षितः, वो भी परम वृद्ध हैं, मेरे जाने के वियोग के संताप से अत्यंत दुबली हो चुकी हैं। संताप कर्षिता धर्मम एव अग्रतः कृत्वा त्वत्तः सम्मानम अर्हति। हे सीते, धर्म को आगे रख करके ये सब करना, धर्म को आगे करके हमारे माता जी का सम्मान करना। क्यों? माता सम्मानम अर्हति, माता मेरे सम्मान पाने के योग्य है। सम्मानम अर्हति वंदितव्या ते नित्यम याः शेषाः सममातरः, शेषाः मम मातरः। कहे कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि के अतिरिक्त जो मेरी अन्य माताएं हैं, शेषा मम मातरः नित्यम ते वंदितव्यः,
नित्य ही तुम्हें उनका प्रणाम करना चाहिए। क्यों? कहे स्नेह प्रणय संभोगई समाहि मम मातरः। कहे प्रेम में, प्रणय में और भोजन आदि में, भोगों में, विभिन्न भोगों में मम मातरः समाहि, ये मेरी शेष माताएं जो हैं ये मेरी माँ के समान ही अधिकारिणी हैं। भ्रातृपुत्र समौ चापि द्रष्टव्यो च विशेषता त्वया भरत शत्रुघ्नौ प्राणैः प्रियतरौ मम। कहें भरत शत्रुघ्नौ, भरत और शत्रुघ्न ये जो दोनों हैं, कहे प्राणैः प्रियतरौ मम, ये दोनों मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। त्वया भ्रातृपुत्र समो द्रष्टव्यो, तुमको इन भरत शत्रुघ्न को अपने भाई या अपने पुत्र के समान ही देखना चाहिए। भ्रातृपुत्र समो द्रष्टव्यो, आगे एक आया विशेषतः, विशेषता भरत को। विप्रियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन, कभी भी भरत को जो अच्छी ना लगने वाली बात हो या कार्य हो वो मत करना। विप्रियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन, भरतस्य विप्रियं कदाचन न कर्तव्यः। भरत को अप्रिय लगने वाली कोई बात, कोई कार्य मत करना, आपको करना नहीं चाहिए। क्यों? कहे साहि राजा वैदेही देशस्य च कुलस्य च, हे विदेह नंदिनी उस देश के भी राजा है और इस रघुकुल के भी राजा हैं। देशस्य च कुलस्य च साहि राजा, है ना। आराधिता हि शीलेन प्रयत्नैः च उपसेविता राजानः संप्रसीदन्ते प्रकुप्यन्ते विपर्ययेन। कहते शीलेन प्रयत्नैः, उत्तम सदाचार से, उत्तम प्रयत्न से, उपसेविता आराधिता, जब सेवा किया जाए या उनका पूजन किया जाए, उनको आदर दिया जाए, तो इससे भरत के लिए नहीं कहा, कहे राजानः संप्रसीदन्ते, उत्तम सेवा से, उत्तम सदाचार से अधिकतर राजा लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। राजानः संप्रसीदन्ते, और कहे विपर्यये, अगर इसका विपरीत किया जाए, इसका उल्टा किया जाए तो कहे प्रकोप्यन्ते, वे क्रोधित हो जाते हैं, है ना। ठीक कहा तो भरत के लिए, लेकिन नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। आराधिता हि शीलेन प्रयत्नैः च उपसेविता राजानः संप्रसीदन्ते प्रकोप्यन्ते विपर्यये। औरस्यान् अपि पुत्रान् हि त्यजन्ति अहितकारिणः समर्थान् सप्रगृह्णन्ते जनान् अपि नराधिपा। कहे नराधिपा, जितने राजा लोग हैं ये सब अहितकारिणः, अपना अहित करने वाले, अहितकारिणः औरस्यान् पुत्रान् अपि हि त्यजन्ते, अपना अहित करने वाले अपने औरस पुत्र को भी राजा त्याग देते हैं। औरस्यान् पुत्रान् अपि हि त्यजन्ते असमर्थान् जनान् प्रतिगृह्णन्ते, जिनसे कोई नाता नहीं, जो समृद्धशाली हैं ऐसे लोगों को राजा स्वीकार करते हैं। समर्थानि सप्रकृन्त जनानि सा तुम बस इह कल्याणी राज्ञा सम अनुवर्तिनी भरतस्य रता धर्मे सत्यव्रत परायण। कहते सा कल्याणी, हे कल्याणी सीता, राज्ञा भरतस्य सम अनुवर्तिनी,
राजा भरत के अनुकूल कार्य करने वाली बनना। रता धर्म में हमेशा लीन रहना। सत्य व्रत परायणा, सत्य का व्रत का परायण, सत्य और व्रत का आश्रय लिए रहना। ऐसा करके सा तुम बस यही, तुम यहीं पर निवास करो, यहीं अयोध्या में ही रहो। अहम गमिष्यामि महावनम प्रिय, अहम गमिष्यामि महावनम प्रिय, त्वया हि वस्तव्यम इहैव भामिनी। ए मेरी प्रिय भामिनी, प्राण प्रिय, अहम गमिष्यामि महावनम, मैं इस घोर दंडक वन को जाऊंगा। त्वया हि वस्तव्यम इहैव, आपको यहीं ऐसी अयोध्या में रहना चाहिए। और यथा व्यलीकम कुरुसे न कस्यचित् तथा त्वया कार्यम इदं वचो मम, कस्यचित् व्यलीकम कुरुसे न यथा। कहते कुछ भी ऐसा गलत कार्य न करना जो किसी के लिए भी गलत हो, जो किसी के लिए भी कष्टदायक हो। त्वया कार्यम इदं, तुम्हें यहाँ रह करके ऐसे ही कार्य में रहना है। बचो मम, यही मेरा वचन है, यही मेरा तुम्हारे लिए आज्ञा है। ऐसा राम जी ने सीता जी को समझाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सीता जी भी कुछ कहती हैं। एवं उक्ता तु वैदेही प्रियार्हा प्रियवादिनी, प्रणयात एव संक्रुद्धा भरतारम इदमया ब्रवीत। प्रियवादिनी प्रियार्हा वैदेही एवं उक्ता रामेण, रामेण एवं उक्त्वा, राम जी के द्वारा ऐसे कहने पर, प्रियवादिनी हमेशा प्रिय बोलने वाली, प्रियार्हा हमेशा प्रियता प्राप्त करने के लिए योग्य, राम जी से प्रेम प्राप्त करने के योग्य, वैदेही विदेह नंदिनी सीता जी, प्रणयात एव संक्रुद्धा, जिसके मूल में प्रेम है, प्रेम सहित क्रोधित होती हुई। प्रणयात एव संक्रुद्धा भरतारम रामम इदम अब्रवीत, अपने पति राम जी से यह बात बोली कि मैं इदम भाष से राम। कहते हैं राम जी आप ये क्या बोल रहे हो कि मैं इदम भाष से राम। कहे वाक्यम लघुतया ध्रुवम, कहे अपने वाक्यों से आपने मुझे निश्चित छोटा बना दिया है। वाक्यम ध्रुवम लघुतया, अपने वाक्यों से मुझे आपने बड़ा छोटा बना दिया। त्वया नरवरोत्तम त्वया श्रुत्वा में अत अपहास्यम। कहते हैं मनुष्यों में श्रेष्ठ राम जी, त्वया श्रुत्वा आपकी इन बातों को सुन करके यत अपहास्यम, अन्य समय होता तो मुझे हंसी आ जाती। आप ये क्या बोल रहे हैं? वीराणाम राजपुत्राणाम शस्त्र अस्त्र विदुषाम नृप, अनरहम असस्वम चन श्रोतव्यम त्वया ईरितम। कहते हैं नृप, हे राजकुमार, हे राम जी, यत त्वया ईरितम, यह जो आपने अपने मुख से निकाला है, ये जो आपने मुख से उद्गार निकाले हैं, वचन निकाले हैं, शस्त्र अस्त्र विदुषाम वीराणाम राजपुत्राणाम अनरहम, जो शस्त्रों का जानकार हो, जो अस्त्रों में बड़ा निपुण हो, जो राजकुमार हो, जो परम वीर हो, ऐसे राजकुमार राम जी के लिए अनरहम योग्य नहीं है।
आपकी बातें शस्त्र अस्त्र के विद्वान वीर राजकुमार के लिए शोभा नहीं देती। अनाराहम आयस्यम, यह कभी भी कीर्तिकर नहीं हो सकती। यह कीर्ति को घटाने वाली जो बात है, कह ना श्रोतव्यम, ऐसी बात तो सुननी ही नहीं चाहिए। आयस्यम न श्रोतव्यम। आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्र तथा अश्नुषा स्वानि पुण्यानि भुञ्जानाः स्वम स्वम भाग्यम उपासते। कहे आज पुत्र, आप बता रहे हैं मेरे पिता की वंदना करना, माता की करना, भाई को ऐसा मानना, तो मैं आपको बताऊं, हे आर्यपुत्र, हे श्रेष्ठ राम जी, पिता माता भ्राता पुत्र तथा अश्नुषा, पिता हो, माता हो, भाई हो, पुत्र हो या पुत्र वधू हो, स्वानि पुण्यानि भुञ्जाना, ये सभी अपने ही पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। स्वानि पुण्यानि भुञ्जाना, और केवल पुण्य ही नहीं, स्वम स्वम भाग्यम उपासते, अपने अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कार्यों का फल ही प्राप्त करते हैं। स्वम स्वम भाग्यम उपासते। लेकिन इन सब का भाग तो अपने पास है, लेकिन एक का भाग्य किसी और से जुड़ा है। वो कौन है? कहे भर्तु भाग्यम तो नारी एका प्राप्नोति पुरुषर सभ। लेकिन हे पुरुष राम जी, एक पत्नी ही है जो अपने पति के भाग्य का भाग प्राप्त करती है। एक नारी केवल है जो अपने पति के भाग्य का भाग अंश प्राप्त करती है ना। भर्तु भाग्यम तो नारी एका प्राप्नोति पुरुषर सभ। इसका अर्थ कहां निकाला जानते हैं? कहे अतः च एव हम आदिष्टा बने वस्तव्यम इति इत्यपि। कहे आपको वनवास दिया तो आपके भाग्य से मेरा भाग्य जुड़ा है, तो मेरा वनवास तो सिद्ध हो गया। अतः चैव अहम आदिष्टा बने, इसलिए वो आदेश मुझ पर भी लागू हो गया। मैं बन जाने के लिए आदेश प्राप्त कर चुकी हूँ। वस्तव्यम इति अपि, वन में ही निवास करूंगी, ऐसा आप समझिए। वस्तव्यम इति अपि न पिता न च आत्मजो वा आत्मा न माता न सखी जनः इह प्रेत्य च नारीणां पतिः एको गतिः सदा। कहे नारीणां, स्त्रियों का इह प्रेत्य, इस लोक में हो या परलोक में हो, प्रेत्य यानी परलोक। कहे इह प्रेत्य, नारियों के लिए, पत्नी स्त्रियों के लिए, इस लोक में हो या परलोक में हो, पति ही एको गति ही सदा, हमेशा ही पति ही एक आश्रय है, पति ही एक आश्रय होते हैं। कहे न पिता न आत्मजो, न वहां पिता का कोई काम, न आत्मज, न पुत्रों का कोई काम, वह आत्मा, कहते न मेरे अपने शरीर का कोई काम, न माता न सखी जनः, इन सब का वहां कोई प्रयोजन नहीं है। इस लोक में परलोक में सदा साथ रहना है तो पति के साथ ही रहना है। यदि तुम प्रस्थितो दुर्गम वनम अद्यैव राघव अग्रता ते गमिष्यामि मृदगंती कुशकंटकान्। कहते हैं राघव, हे रघुनंदन राम जी, यदि तुम प्रस्थितो दुर्गम वनम अद्यैव, यदि आज ही इस दुर्गम वन के लिए आज आपको प्रस्थान करना है तो अग्रतः ते गमिष्यामि, मैं आपके आगे आगे चलूंगी। आगे आगे क्यों चलूंगी? कहे मृदगंती कुशकंटकान्,
कुश और कंटे जितने होंगे रास्ते में उनको कुचलती हुई चलूंगी, आपके लिए मार्ग प्रशस्त करती चलूंगी। अग्रम ते गमिष्यामि, अग्रतः ते गमिष्यामि मृदगंति कुशकंटकान्। कहते ईर्ष्या रोषम बहिष्कृत्य भुक्त से समयोदकम नय माम वीर विश्रब्धा पापम मयि न विद्यते। कहते ईर्ष्या रोषम बहिष्कृत्य, ईर्ष्या और क्रोध को आप निकाल दें। अब कहते हैं ईर्ष्या क्यों? कहते हैं पति के साथ पत्नी चले, जो काम पुरुष करे वो पत्नी भी करे, इस बात से ईर्ष्या हो सकती है। रोषम, क्रोध क्यों आया? राम जी के द्वारा कहे हुए वचनों को न मानने से उत्पन्न हुआ क्रोध। तो कहते हैं ईर्ष्या, सीता जी कहती है ईर्ष्या रोषम बहिष्कृत्य, ईर्ष्या और रोष को निकाल करके भुक्त से समयोदकम, जल पी करके शेष जल को अपने साथ ले जाने वाले, ये कौन करता है? सन्यासी लोग करते हैं। वो उस मार्गों पर चलते हैं जहां जल की उपलब्धता कब होगी कहां नहीं होगी, तो इसलिए उसी पात्र में से जल पी लेते हैं, शेष जल को अपने साथ ले जाते हैं, उसको फेंकते नहीं। तो कहे भुक्त से समयोदकम, सन्यासी लोग जैसे जल पी करके शेष जल को अपने साथ ले आते हैं, उस शेष जल के समान माम विश्रब्धा नय, निशंक होकर के आप मुझे अपने साथ ले चलिए। पापम मयि न विद्यते, मुझमें कोई भी पाप नहीं है, मुझसे कोई अपराध नहीं बना है कि आप मुझे छोड़ दें। पापम मयि न विद्यते। कह प्रासाद अग्रे विमानई हवा वैहायस गतेन वा सर्वावस्था गता भरतु पादच्छाया विशिष्यते। कहे महलों में, बड़े बड़े सतमहलों में रहना हो या विमानों में रहना हो या अणिमा सिद्धियों के द्वारा आकाश में रहना हो, कहे सर्वावस्था गता भरतु, इन सारी अवस्थाओं के उत्पन्न होने पर भी भरतु पाद छाया विशिष्यते, अपने पति की चरणों की छाया में रहने का अवसर सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। अनुशिष्टा अस्मि मात्रा चा पित्रा चा विविधाश्रयम। कहते हैं आप मुझको ज्ञान सिखा रहे हैं, कैसे रहना है वैसे रहना है। कहे मात्रा चा पिता पित्रा चा विविधाश्रयम अनुशिष्टा अस्मि। कहे माता के द्वारा पिता के द्वारा अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त कर मैं बड़ी शिष्ट हूं। मात्रा चा पित्रा चा विविधाश्रया अनुशिष्टा अस्मि ना अस्मि संप्रति वक्तव्या वर्तितव्यम यथा मया। कहीं इस समय आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपके उपदेश की आवश्यकता नहीं है कि किसके साथ मैं कैसा व्यवहार करूं। यही लिखा जी यथा मया वर्तितव्यम, किसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए आपके उपदेश की आवश्यकता नहीं है। अहम दुर्गम गमिष्यामि वनम पुरुष वर्जितम नाना मृग गणाकीर्णम शार्दूल गण सेवितम। कहते नाना मृग गणाकीर्णम, अनेक प्रकार के पशु पक्षी जहाँ फैले होंगे, शार्दूल गण सेवितम, सिंहों का समुदाय जहाँ पर जिस वन की सेवा करता हो, पुरुष वर्जितम यानी निर्जन हो, जहाँ कोई मनुष्य न जाता हो, तम वनम दुर्गम वनम, ऐसे दुर्गम वन में अहम गमिष्यामि, मैं तो जाऊंगी। अहम गमिष्यामि
कह सुखम बने निवास्यामि यथैव भवने पितुः। यथा एव भवने पितुः, जैसे मैं अपने पिता के घर में रहती हूँ वैसे ही सुखम बने निवास्यामि, सुख पूर्वक मैं वन में निवास करूंगी। अचिंतयन्ति त्रीन लोकान चिंतयन्ति पतिव्रतम, कहते तीनों लोगों के ऐश्वर्य का विचार ना करती हुई मैं केवल पतिव्रत धर्म की विचार कर रही हूँ। पतिव्रतम चिंतयन्ति शुश्रूषमाणा ते नित्या नित्यम नित्या बनियता ब्रह्मचारिणी सहरन से त्वया वीर बनेषु मधुगंधिषु। समय हो गया है क्या? अभी सीता जी के अभी कथन काफी है, करीब 15 श्लोक बाकी है, तो इसी श्लोक के बाद बंद करते हैं। शुश्रूषमाणा ते नित्यम नियता ब्रह्मचारिणी सहरन से त्वया वीर बनेषु मधुगंधिषु। क्या ब्रह्मचारिणी नियता, क्या अपने मन और इंद्रियों के एकाग्र करके ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई नित्यम ते शुश्रूषमाणा, नित्य आपकी सेवा करती हुई बनेषु मधुगंधिषु, वन में उत्पन्न होने वाली मधुआदि की सुगंध को ग्रहण करती हुई त्वया सह रन से वीर, हे वीर राम मैं तुम्हारे साथ वन में निवास करूंगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।